तो सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम देखते हैं कमाला खान नाम की एक लड़की को, जो कि एक स्टूडेंट है, एज 16, बिल्कुल मेरी तरह। उसका एक चैनल भी है जिसका नाम है स्लोथ बेबी प्रोडक्शन। वो अपने यूट्यूब चैनल में एवेंजर्स के बारे में कॉमिक्स लिखती है, पर वीडियो अपलोड करके महीने होने के बाद भी उसके वीडियो में 4-5 व्यूज़ आते हैं, जैसे कि मेरे वीडियोस में आते हैं। वो अपने वीडियोस में आए कमेंट पढ़ रही थी, तभी उसकी मॉम उसे नीचे ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए बुलाती है। उसकी फैमिली में टोटल 4 मेंबर थे, वो, उसकी मम्मी, उसके डैड और उसका एक बड़ा भाई। कमला नीचे आती है और नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद वो ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए जाती है, पर उससे गलती से मिस्टेक हो जाती है। वो अपने ही ड्राइविंग टीचर की गाड़ी को ठोक देती है। तो ड्राइविंग टीचर उसके पेरेंट्स को उसके बारे में कंप्लेन करता है, पर उसके पेरेंट्स उसके ड्राइविंग टीचर को भी डांट देते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उसके स्कूल ड्रॉप करने जाती है और हम स्कूल में उसका एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है ब्रूनो। वो दोनों किसी इवेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें स्टूडेंट अपने अपने फेवरेट एवेंजर कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम को पहनेंगे और कंपटीशन करेंगे। कमाला खान भी इसमें भाग लेने वाली थी। तभी कमाला को उसके टीचर अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे डांटते हैं कि तुम्हारे मन आजकल पढ़ाई लिखाई में नहीं है, और मुझे टीचरों से शिकायत मिली है कि तुम क्लास के वक्त स्केचेस बनाते रहती हो, कुछ सुनती नहीं हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। फिर सीन चेंज होता है। कमाला ब्रूनो के पास जाती है। वो दोनों इवेंट में पहनने के लिए कॉस्ट्यूम बना रहे थे। ब्रूनो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम इवेंट में जीत पाएंगे? तो कमाला कहती है, तुम चिंता मत करो, हम ही जीतेंगे। वो दोनों कॉस्ट्यूम का काम ख़त्म करके अपने अपने घर चले जाते हैं। कमाला किचन में अपनी मॉम की हेल्प कर रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर ने कुछ भेजा है। वो डिब्बे को खोल कर देखती है। डिब्बे में अजीब अजीब पुरानी चीज़ें थी। उसमें से एक पुराना ब्रेसलेट भी था। वो लोग इसे कबाड़ समझकर अलग रख देते हैं। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं ब्रूनो कमाला के घर आया है। वो कमाला से कहता है, क्या तुमने इवेंट में जाने के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन मांग ली है? कमाला कहती है, बस बताने ही वाली हूँ। ब्रूनो कमाला के डैड के लिए एक गिफ्ट लाया होता है और इसे उसने खुद से बनाई थी। पहले तो ब्रूनो घर के सारे डिवाइस से कनेक्ट कर देता है उस डिवाइस को, और ये वॉइस कमांड से काम करता था। ये सारी चीज़ों को वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकता था। ब्रूनो डिवाइस के सामने कहता है, लाइट्स ऑफ, तो लाइट्स ऑफ हो जाती है। कमाला का डैड ये देखकर बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद कमाला अपने पेरेंट्स को उस कॉस्ट्यूम के बारे में बताती है और इवेंट में जाने के लिए जिद करती है। उनसे परमिशन मांगती है, पर वो लोग नहीं देते। वो लोग मना करते हैं क्योंकि इस इवेंट में छोटे छोटे कपड़े या टाइट कपड़े पहनने होते हैं और ये इनके खिलाफ थे। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती है, पर वो लोग नहीं मानते। तो कमाला अपसेट होकर अपने रूम में चली जाती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। कमाला अपने कॉस्ट्यूम को पहनकर चेक कर रही थी। तभी उसकी मॉम नॉक करती है, तो वो जल्दी से उसके ऊपर कुछ पहन लेती है। उसकी मॉम उससे कहती है, मैंने इवेंट के बारे में सोचा, तो इवेंट में जा सकती हो। ये सुनकर कमाला बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी मॉम उससे कहती है, तुम इवेंट में जा सकती हो, पर इसके लिए कुछ शर्त है। तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड जाएंगे और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। ये बोलकर उसे एक कॉस्ट्यूम दिखाती है उसकी मॉम। तभी उसके डैड वैसा ही कपड़ा पहनकर उसके पास आ जाते हैं, उसे सरप्राइज़ करते हैं। कमाला की मॉम कहती है, तुम दोनों ये कॉस्ट्यूम पहनकर जाओगे। तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ 2 घंटे रुकेंगे क्योंकि यहाँ बहुत बदमाश लोग हैं। कमाला ने ढीला कॉस्ट्यूम को देखकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये कैसा कॉस्ट्यूम है? अगर हम दोनों ये पहनकर जाएंगे तो सारे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारी बहुत बेइज्जती होगी। मैं ये नहीं पहन सकती। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं, इवेंट में जाना कैंसिल। ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं। कमाला नीचे खाना खाने के लिए आती है, तो उसके डैड उससे कहते हैं, ब्रूनो ने जो डिवाइस दिया था वो ख़राब हो गया है, इसे बनाने के लिए दे दो। तभी कमाला के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो स्कूल जाकर ब्रूनो से कहती है, इवेंट में जाने के लिए मेरे पेरेंट्स से मना कर दिया, पर मेरे पास एक आइडिया है। ब्रूनो कमाला से कहता है, इस कॉस्ट्यूम में कुछ तो बाकी है, ये कुछ खाली खाली लग रहा है। फिर सीन चेंज होता है। कमाला अपने फैमिली के साथ खाना खा रही थी, तो वो उन सबसे झूठ बोलती है कि मुझे अपने स्कूल के किसी प्रोजेक्ट में काम करना है, तो प्लीज़ मेरे कमरे में कोई मत आना, नहीं तो मैं डिस्टर्ब हो जाएंगी। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है और अपने बनाए हुए कॉस्ट्यूम को पहनने लगती है। तभी उसे ब्रूनो की बात याद आती है कि इस कॉस्ट्यूम में कुछ तो बाकी है। तो कमाला अपने ग्रैंड मदर से आए हुए कोई पुराने चीज़ों को देखने लगती है और उस बॉक्स से निकालती है एक ब्रेसलेट को। वो उसे अपने साथ रख लेती है। कमाला ब्रूनो को मैसेज करती है, तो वो उसे लेने आ जाता है उसके घर के नीचे। कमाला खिड़की से पेड़ की टहनी में कूद कर नीचे आने की कोशिश करती है, पर टहनी टूट जाता है।
फिर वो दोनों किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं बस के लिए और वो दोनों फाइनली इवेंट में पहुँच जाते हैं। सब लोग अपने अपने फेवरेट एवेंजर कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम पहनकर आए थे। कमाला ये सब देखकर कहती है, क्या मैं कंपटीशन जीत पाऊँगी? तो ब्रूनो कहता है, तुम सबसे बेस्ट हो और तुम ही ये कंपटीशन जीतोगी। अब जाओ और जल्दी से कॉस्ट्यूम पहन कर आओ। कमाला वॉशरूम जाती है और उस कॉस्ट्यूम को पहनती है। फिर वो उस ब्रेसलेट को पहनने की कोशिश करती है पर वो हाथ में नहीं जा रहा था। इवेंट का टाइम हो रहा था तो वो जेल से बाहर आ जाती है और फिर से उस ब्रेसलेट को पहनने की कोशिश करती है तो वो ब्रेसलेट अचानक से खुल जाता है। वो उसे अपने हाथ में रखती है तो वो अपने आप ही उसके हाथ में फिट हो जाता है। वो जैसे ही वो ब्रेसलेट को अपने हाथ में लगाती है तो उसे कुछ अजीब सा पावर फील होता है और एक इल्यूज़न भी होता है जहाँ सारे अजीब से क्रिएचर उसे घूर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो कमाला काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और ब्रूनो से कहती है, क्या तुमने अभी कुछ देखा? तो ब्रूनो कहता है, क्या? मैंने कुछ नहीं देखा। टाइम हो रहा है जब अब तुम जल्दी से स्टेज पर जाओ। कमाला थोड़ी शॉक थी। वो डरते हुए स्टेज पर जाती है पर स्टेज में कैमरे की लाइट की वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो गलती से अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है तो उसके ब्रेसलेट पहने हुए हाथों में से एक अजीब सा एनर्जी निकलता है। वो ये सब देख काफ़ी शॉक हो जाती है और खुश भी होती है। कमाला गलती से एंटमैन के स्टैचू पर फायर कर देती है। ये सब चीज़ों को देखकर लोग एंजॉय कर रहे थे और कई लोग अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहे थे। अचानक से एंटमैन का हेड टूटकर लोगों के आगे आ जाता है और थॉर के हथौड़े से टकरा जाता है। कमाला के पास एक लड़की आती है और उसकी तारीफ करने लगती है। तभी हथौड़ा लड़की के ऊपर टकरा जाता है पर अच्छी बात यह है कि हथौड़ा हल्का था तो वो लड़की बच जाती है। ब्रूनो और कमाला ये सब देख जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। कमाला चुपके से खिड़की से रूम के अंदर जाती है पर कमरे में उसकी मॉम उसका वेट कर रही थी। कमाला ने अपने पेरेंट्स को झूठ बोलकर काफ़ी अपसेट किया था तो उसकी मॉम उसे डांटती है और थोड़ी देर बाद उससे वहाँ से निकल जाती है। पर वो उस ब्रेसलेट को देखकर बहुत खुश थी और अपने मम्मी पापा के लिए भी थोड़ी सी परेशान थी। फिर सीन चेंज होता है और हम दो लोग को देखते हैं। वो दोनों कमाला के इवेंट वाली वीडियो को देख रहे थे। उनमें से एक लड़का कहता है, इस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।